कमिंग बैक टू द अर्श, अर्श जो कभी एक्सप्रेस पे चल रहा है, बड़ा पसंद किया जा रहा है। अगेन वही बात है, अर्श की जो स्टोरी है, इट्स अ वुमेन ओरिएंटेड स्टोरी। इट्स नॉट लाइक इसको हम कहेंगे कमर्शियल नहीं है। वो नहीं है कि जिसके अंदर एक लड़की है कि बहुत सारे उसके अफेयर्स चल रहे हैं, सास-बहू और फिर लड़ाइयाँ, झगड़े जो कमर्शियल एक स्टोरी होती है। बट एंटायरली डिफरेंट है और थोड़ा-सा हमें क्लासिकल इसके अंदर अंग नज़र आता है जो टिपिकल हम इसे कह सकते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के हमायल अदवार के जो हम ड्रामे देखते हैं वो चीज़ आती है। सो व्हाई डोंट यू चूज़ दिस? आप कमर्शियली आप चीज़ों को क्यों नहीं देख लेते और अच्छा आप इतने क्लासिकल में क्यों नहीं? हाँ, ये मुझे क्लासिकल ने चूज़ किया, मैंने चूज़ नहीं किया। उसकी वजह ये है कि 90 की जो दहाई के बच्चे हैं, मेरा चाइल्डहुड है 90 का, तो हमने क्या किया है, हमने बड़े-बड़े राइटर्स का काम देखा, मेरी मेमोरीज़ में। उसमें अनवर सज्जाद साहब भी थे, उसमें असगर नदीम सैयद साहब भी थे, उसमें अमजद सलाम अमजद साहब भी थे, उसमें फ़ातिमा सुरैया भजिया भी थी, उसमें नूरुल हुदा शाह भी थीं, मतलब अशफाक अहमद भी से थे। अब इन तमाम लोगों का काम हमने देखा था कि ड्रामा असल में होता क्या है? और उसके साथ-साथ हम फिर इतने मुश्किल ड्रामे देखते थे, उन्हें समझने की कोशिश करते थे। एज़ अ राइटर ग्रो कर रहे थे, लेकिन साथ-साथ जिन लोगों को हम इंस्पिरेशन समझते थे, जो हमारे हीरोज़ थे राइटिंग में, वो एक इन जैसे लेजेंड्स ही। एक तो ये वजह कि वहाँ से एक इंस्पिरेशन थी कि जब भी लिखेंगे तो ड्रामा ये होता है। दूसरा आपने बात की कि अर्श का जो करैक्टर है, अर्श का करैक्टर अभी से नहीं काफ़ी सालों से मेरे अंदर यूँ कह लीजिए पनप रहा था करैक्टर। उसकी रीज़न ये है कि इस मुल्क में फ़ेमिनिज़्म की बहस आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चल रही है फ़ेमिनिज़्म के हवाले से कि ख़वातीन का एक मामला है कि ख़वातीन को ये राइट्स चाहिए, ख़ातून को ऐसा होना चाहिए। मेल कहते हैं कि औरतों को ऐसा होना चाहिए। मुझे ये लगा कि जो मिडल क्लास और लोअर मिडल क्लास की नुमाइंदगी है ड्रामे में, हमारा ड्रामा एलीट होता जा रहा है। मुझे पर्सनली ऐसा फ़ील होता है। अगर आजकल का आप ड्रामा देखें, ठीक है कमर्शियल ड्रामा है, कमर्शियल का मतलब एलीटिज़्म नहीं है। आपको कमर्शियलिज़्म एलीटिज़्म में ही क्यों समझ आता है? गरीब की कहानी, एक मिडल क्लास की कहानी क्यों नहीं कमर्शियल हो सकती? एक दौर था जब पीटीवी का दौर था, सिंधी डायलेक्ट के ड्रामे बनते थे, बलूची डायलेक्ट के उर्दू ड्रामे बनते थे, पश्तून पस मंज़र कल्चर के ड्रामे बनते थे, बिल्कुल बनते हैं। पंजाबी ड्रामे बनते थे और पंजाबी ड्रामों के कल्चर के हवाले से ड्रामे बनते थे। यानी आप देखें राहें ड्रामा, है उर्दू ड्रामा लेकिन पंजाबी पस मंज़र है। इसी तरह छोटी-सी दुनिया एक ड्रामा, सिंधी पस मंज़र है। इसी तरह पेशावर का मैंने बादबान ड्रामे का ज़िक्र किया, मारवी सिंधी ड्रामा, सिंधी पस मंज़र का ड्रामा, बलोची पस मंज़र का ड्रामा, जो शांतुल एक ड्रामा आया था उर्दू था लेकिन बलोची पस मंज़र का। इसी तरह हर ज़बान हमारे हर सूबे की नुमाइंदगी थी। लेकिन रफ्ता-रफ्ता हमने देखा जैसे-जैसे पीटीवी का दौर ख़त्म हुआ तो हमने तो पाकिस्तान का जो कल्चर था उसको तो फ़ॉलो किया ही नहीं। हल्का-फुल्का कोई सिंधी, पंजाबी बलोची लहजे का करैक्टर बना देते और बाकी ड्रामा वही एलीट होता है। फिर एक और एवोल्यूशन आया 2010 के बाद कि ड्रामा बिल्कुल ही शानदार गाड़ियों और अमीर घरानों के गिर्द घूमना शुरू हो गया। यानी जो 60% आबादी है वो हिट तो कर रही है हुँ। ड्रामे को, यूट्यूब पे देख तो रही है लेकिन रिलेट नहीं कर रही। देखना और रिलेट करना इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो मैं ये शिद्दत से महसूस करता था कि नामुकालमा रहा है। अब हमारे ड्रामों के अंदर मॉम, डैड ये सारी चीज़ें अच्छी बात है, ये होनी चाहिए अंग्रेज़ी, लेकिन वो मोमानी, फुप्पो, भैया, भांजी इस तरह के वर्ड्स भी हमने ख़त्म कर दिए। मतलब अस्सलाम वालेकुम एक आम सी बात है। आपने लास्ट टाइम किस ड्रामे के मुकालमे में ये सुना होगा अस्सलाम वालेकुम चचा, अस्सलाम वालेकुम फूफू, मतलब ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये रवायती चीज़ें रवायती चीज़। हमारी। अब उसके साथ-साथ जो मैं नहीं कह रहा शकील और दकीक दकीक उर्दू, हमने और जो वाक़ई उर्दू है उसको भी छोड़ दिया और साथ-साथ क्या किया कि कहानियाँ ऐसी उठाई जिसमें गाड़ियाँ, बंगले होने चाहिए और गरीब की या मिडल क्लास की बात नहीं की चाहिए। तो मैंने सोचा कि अगर 48% ख़वातीन हैं या 50% ख़वातीन हैं, उनमें से एलीट ख़वातीन कितनी हैं? 10, 20%, 30% तो मिडल क्लास या लोअर मिडल क्लास ख़वातीन हैं। इनकी नुमाइंदगी कैसे है ड्रामे में? इनकी नुमाइंदगी क्या ऐसे ही है कि वो अमीर बनना चाहती है मिडल क्लास है लेकिन उसको किसी अमीर से शादी करनी है। क्यों नहीं एक फीमेल ओरिएंटेड एक स्ट्रॉन्ग करैक्टर होना चाहिए, जो कल्चर से भी जुड़ी है, जो सिविलाइज़ेशन से भी जुड़ी है, जो लिटरेचर से भी जुड़ी है, जो तारीख से भी जुड़ी है हुँ। और जो फैमिली ओरिएंटेड इमोशन से भी मल्टी टैलेंट। मल्टी टैलेंटेड है और इमोशन से जुड़ी। तो मैंने आज एक करैक्टर इसको लिखा और बेसिकली वो नॉवल निगार एक खातून है और उसमें मैंने ये किया कि जो बच्चियाँ घरों से बाहर जाती हैं, चाहे वो पढ़ने जाती हैं, चाहे जॉब के लिए जाती हैं, तो उसमें उन्होंने खुद को कैसे हैंडल करना है, कैसे खुद को इस मुआशरे में आगे बढ़ाना है और एक सिंगल वुमेन के तौर पे भी अगर वो आगे जाना चाहती हैं, तो उनको कौन से कैरेक्टरिस्टिक उनके यहाँ होने चाहिए। तो अर्श बेसिकली नुमाइंदगी है हमारी मिडल क्लास खवातीन की,
कि वो आगे बढ़ सकती हैं, पैसा नहीं भी है तो आगे बढ़ सकती हैं अगर उनके अंदर टैलेंट अपॉर्च्युनिटी है, और नामसाइब हालात का सामना कैसे कर सकती है, तो अर्श यही करती हुई नज़र आ रही है। बिल्कुल ठीक है।